हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पर। तो आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देखना, जब जाकर इस लेक्चर को देखना। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल्स। थर्ड में भी मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कराई थी। फोर्थ में करे थे हमने मैकेनिज्म्स। आज करेंगे हम लेक्चर नंबर 5, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 5, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, उसके फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, उसके कलर से रिलेटेड। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो, केवल उसका फिजिकल चेंज देखते हैं हम कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसका अल्कोहल का तो उसके दूसरे मॉलिक्यूल में मास इंक्रीज होगा, मोलर मास इंक्रीज होगा तो क्या क्या चेंज आएगा, इन सब की स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे मैं आपको करा रहा हूं ऐसे करते चले जाओ। तो जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स। एल्कोहल के लोअर मेंबर्स कलरलेस लिक्विड है, वाइल हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। हायर मेंबर्स वैक्स की तरह सॉलिड्स है। ये हुई फर्स्ट। ये कुछ खास नहीं है, इसमें से कुछ खास आएगा नहीं। ये है मेन। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स। आता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी है। आर higher than corresponding hydrocarbons and alkyl halides। तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये तो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। एक ही कार्बन का मैं कोई हेलोकेन ले लेता हूँ, कोई सा भी CH3Cl ले लिया, चलो आप इसकी जगह CH3X लिख लो, और यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल्स का। वाई? व्हाट इज द रीजन? सो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, ये सिंपली आप बोल दो दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्लेस पे दिस इज ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल्स में। देखो जैसे ये है, एल्कोहल CH3OH, सेकेंड मॉलिक्यूल है। एल्कोहल CH3OH, ऐसे ही थर्ड मॉलिक्यूल है CH3OH। इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन। तो इसका ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका दूसरे के ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो बॉन्डिंग है इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सीन से मॉलिक्यूल्स के बिटवीन है तो इसे बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनके केस में ऐसा होता नहीं है। CH3Cl में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH4CH4 में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इनमें और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो ड्यू टू H बॉन्डिंग greater energy required to break the bond। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ग्रेटर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्या हो जाएगा, thus boiling point of alcohols higher than respective hydrocarbons and alkyl halides। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, the boiling point of alcohols are higher than corresponding alkanes, that is hydrocarbons and alkyl halides। why? तो आंसर बस ये लिख देना आप, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, तो ये तो दूसरे कंपाउंड से कंपैरिजन हो गया। थर्ड पॉइंट, अगर मैं अल्कोहल की ही बात करूं, सपोज करो मेरे पास ये डिफरेंट अल्कोहल्स हैं, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, अभी सारे ही अल्कोहल हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो अब ये याद रखना, एज दी मोलर मास इंक्रीजेस, एज दी मोलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अब इन तीनों में, तीनों अल्कोहल्स हैं, अभी पहले तो वहाँ डिफरेंट थे, एक था हाइड्रोकार्बन, एक अल्काइल हैलाइड, एक अल्कोहल। यहाँ पे तीनों ही अल्कोहल है, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन यहाँ पे देखो एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है और यहाँ तीन कार्बन है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। इसका मोलर मास 32 है, इसका मोलर मास 46 है, उसका मोलर मास 60 है। 32, 46 और 60, तो सबसे ज्यादा उसका है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा इसका होगा। तो ये लाइन याद रखना, एज द मोलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स के केस में क्या होगा भाई? इनके भी तो आइसोमर्स होते हैं। इन केस ऑफ आइसोमर्स, एज दी ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एज दी ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने के बाद? तो इसका आंसर ये है, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मॉलिक्यूल्स नंबर्स में कम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट
कम। तो यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास ये है C4H10O, अब इससे जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनका मोलर मास तो सेम होगा, वहां मैं मोलर मास से में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब जैसे मेरे पास इसी का ये कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2CH2OH N ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका सेकंड कंपाउंड ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CH3, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका थर्ड बन जाएगा CH3CH3OH टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तीनों आइसोमर्स है। सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। सबसे कम किसका होगा? इसका। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसके होते हैं सरफेस एरिया उतने कम होता है। किसी बीकर में इसको फिल करूंगा तो ये ज्यादा आएंगे मॉलिक्यूल्स, ये कम आएंगे, तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कम होंगे, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब मैं डालूंगा तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी होगा ड्यू टू ब्रांचिंग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? स्ट्रेट चेन वालों का। यहाँ पर ब्रांचिंग में OH आ रहा है, यहाँ ब्रांचिंग में CH3 भी आ रहा है, और यहाँ ब्रांचिंग में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट N ब्यूटाइल अल्कोहल का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो भाई। हो गया? चलो करते हैं नेक्स्ट। कितने पॉइंट हो गए? 4। फिजिकल प्रॉपर्टी में नंबर 5 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फिजिकल स्टेट बता दी, सॉल्युबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हेलोल्केन्स आर insoluble in water, while alcohols are soluble in water. Why? ये बताना है। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ। तो देखो भाई, आंसर देखो, अल्कोहल्स आर soluble in water, soluble in water due to hydrogen bonding between alcohols and वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अल्कोहल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी वजह से ये होंगे सॉल्युबल। देखो भाई, जैसे ये है मेरे पास, इसके अंदर वाटर है, मैंने इसमें डाल दिया अल्कोहल, तो अल्कोहल और वाटर में क्या हुआ? अल्कोहल वाटर में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये है हमारा अल्कोहल, ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये है हमारा अल्कोहल। तो पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही वाटर का ऑक्सीजन अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ऐसे ही नेक्स्ट के साथ, ऐसे ही नेक्स्ट के साथ। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स क्या है वाटर में सोल्यूबल। अब सोल्यूबिलिटी भी अफेक्ट होती है, तो कौन किससे अफेक्ट होगी ये बताऊंगा अब मैं। इसे नोट करो, पहले इसे नोट कर लो। हो गया? चलो भाई, अब ये बताओ, अल्कोहल तो बहुत सारे होते हैं, ये भी अल्कोहल ही है, मीथेनॉल, ये भी अल्कोहल ही है, इथेनॉल। अब इन दोनों में कौन ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगा? तो वाटर में सोल्यूबल होगा मीथेनॉल, याद रखना। क्यों? एज द मोलर मास इंक्रीजेस, as the molar mass increases, solubility decreases, solubility decreases। तो मोलर मास इसका ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी भी इसकी कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है ये CH3, ये स्मॉलर पार्ट है, और यहाँ जो पार्ट है C2H5 ये बल्की ग्रुप है, हायर पार्ट है, ये रेजिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में। तो इसमें लिख सकते हो आप हायर पार्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इजीली होगी। अगर यहाँ CH3 होगा, अब यहाँ बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बाधा होगी, रुकावट आएगी हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन में। जब यहाँ बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे चारों तरफ, तो ये रेपल करेंगे सॉरी, ये रेपल करेंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, क्योंकि ये सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रेपल करेंगे। तो याद रखना, एज द मोलर मास इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। कितने हो गए हमारे प्रॉपर्टीज? 5 हो गई। इसके बाद लास्ट कराता हूं फिर। अब ये बताओ, फिनोल में एंड अल्कोहल में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में? अल्कोहल्स। तो आंसर है अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन फिनोल्स ड्यू टू larger hydrocarbon part। ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब देखो, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH3OH और यह है फिनोल। वैसे इसके बारे में आगे भी बताता, पर चलो अभी मैंने फिनोल शुरू नहीं किया, क्वेश्चन आ गया ना मेरे दिमाग में तो मैंने बता दिया। तो कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा? ये कम होगा, क्योंकि यहां पर देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका छोटा पार्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये रेजिस्ट ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑल्दो ये भी सोल्यूबल है लेकिन ये बहुत कम सोल्यूबल है अल्कोहल्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो दिस रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर देन अल्कोहल। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फिनोल्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, फिनोल्स आर less soluble in water than alcohols। Why? तो आंसर बोलना,
ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट, फिनाइल ग्रुप की वजह से। तो ये हो गए हमारे 6 प्रॉपर्टीज, 6 हो गया। पांच। नंबर 6 एसिडिटी। तो आपको पता है अल्कोहल में बॉन्ड क्या होता है, ROH। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब किसी बेस के लिए H+ गुड टारगेट होगा अटैक करने के लिए, तो यहां से एल्कोक्साइड आयन और H+ आयन की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ड्यू टू दिस वी कैन से दैट alcohols are acidic in nature. Alcohols are acidic in nature. तो एसिडिक क्यों है अगर रीजन पूछ ले, ड्यू टू पोलर बॉन्ड between oxygen and hydrogen. Since oxygen is more electronegative than hydrogen, it acquires partial negative charge and hydrogen acquires partial positive charge, and any Bronsted base can easily remove proton and this shows acidic property. तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जो H+ रिलीज करता है ना सॉल्यूशन में, तो वो होते हैं हमारे एसिड्स। अगर जैसे मैं इसमें वाटर डाल दूं तो ये H+ रिलीज करेगा, जो क्या है एसिड। तो अब जैसे मेरे पास अल्कोहल 3 होते हैं, एक तो ये अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है, एक ये भी अल्कोहल है, अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जो इजीली H+ रिलीज कर दे। सबसे इजीली H+ कौन रिलीज करेगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इजीली H+ ये रिलीज करेगा, मोस्ट इजीली। जो सबसे ज्यादा H+ रिलीज इजीली रिलीज करेगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मोर इजीली H+, मोर विल बी द एसिडिटी। जितने ज्यादा इजीली H+ रिलीज होगा उतने ज्यादा होगी एसिड नेचर। तो CH3OH, CH3CH, CH3OH, CH3C, CH3, CH3OH। तो देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है कार्बन से, ऑक्सीजन वाले के साथ जो कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप वहां है, सबसे कम यहाँ है। जब यह सबसे कम है तो यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो H+ इजीली यहां से रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर डेंसिटी बढ़ गई है। जब डेंसिटी बढ़ी है तो नेगेटिव चार्ज इसको H+ को यहां से रिलीज नहीं होने देगा, तो यहां से कम इजीली H+ निकलेगा इसके कंपैरिजन में। यहां पर देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं और यहां पर एक और एल्काइल ग्रुप आ गया, एक एल्काइल ग्रुप आ गया, यहां पर एक हाइड्रोजन है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गया उसके कंपैरिजन में। वहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है, एक और ले लेता हूं बीच में, इसे ले लेता हूं मैं। तो सबसे इजीली H+ कौन रिलीज करेगा, ये वाला। इसमें तीनों हाइड्रोजन है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मीथेनॉल। देन उसके बाद इथेनॉल, ये आ जाएगा यहाँ बीच में।
फिर उसके बाद ये, और सबसे कम एसिडिक होगा। तो इसका एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर याद रखना। 3 अगर कंपाउंड दे दिए तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी, उससे कम होता है सेकेंडरी, टर्शियरी विल बी द लीस्ट एसिडिक ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप शो करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम इंक्रीजेस एंड हेंस एसिडिटी डिक्रीजेस। अरे खुद ही बताओ मेरे प्यारे बच्चों, RO-H+, अगर यहां नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये H+ को रिलीज कोई ना होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, कूलम्ब्स लॉ। अब जब यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, तो H+ को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। H+ इजीली नहीं जाएंगे। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां होगी? सबसे ज्यादा डेंसिटी यहां होगी, यहां। ये H+ को जाने नहीं देगा यहां से, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी है यहाँ। यहाँ डेंसिटी थोड़ी कम होगी, यहाँ डेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो सबसे इजीली H+ कहां से लेंगे? यहां से, क्योंकि डेंसिटी सबसे कम है, फोर्स सबसे कम है। नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा फोर्स उतना ही कम होगा। इसे आप बोलोगे डायरेक्टली कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये एसिडिटी शो करते हैं। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। प्राइमरी में भी मिथाइल सबसे ज्यादा है, तो ऑर्डर सबसे ये बनेगा मिथाइल एल्कोहल, इससे कम हो जाएगा प्राइमरी, इससे कम हो जाएगा सेकेंडरी, इससे कम हो जाएगा टर्शियरी। क्वेश्चन आ जाएगा फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो ऐसे फिनोल में बताऊंगा डिटेल्स में, ये इसका आंसर आप चेक करके लाना। मैं इसमें एक हिंट दे रहा हूं, हिंट ये है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। तो स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बना देगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। H+ इजीली रिलीज होंगे, सो मोर इजीली H+, मोर विल बी द एसिडिटी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फिनॉक्साइड आयन की। चलो बता ही देता हूं, ये है भाई फिनोल। अब फिनोल एक्वस सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन रिलीज करेगा, तो ये इजीली H+ रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा इजीली रिलीज करेगा। और सबसे ज्यादा इजीली H+ रिलीज करेगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो फिनोल ज्यादा एसिडिक है देन एल्कोहल्स। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होती है वो स्टेबल ज्यादा होता है। अब जैसे एल्कोहल्स है, ये इनमें रेजोनेंस नहीं है तो ये कम स्टेबल है। ये H+ को इजीली छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन नहीं है, वहाँ फिक्स है। यहाँ पर CH3 पे O पर नेगेटिव चार्ज फिक्स है। जब नेगेटिव चार्ज फिक्स है तो H+ को इजीली रिलीज नहीं करेंगे, पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन पे, जब ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा? ये ट्रांसफर कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा रिंग पर। अब जब ये रिंग पर चला जाएगा तो ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से H+ को बहुत ज्यादा टाइम तक ये रिलीज रखेगा अपने से। दिस मेक्स मोर एसिडिक फिनोल। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है कम एसिडिक है? तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। इसका रीजन तुम्हें पता ही है,
भाई वाटर क्या होता है? वाटर होता है HOH। अल्कोहल क्या होता है? CH3OH। अब अल्कोहल और वाटर को आप देखोगे, यहां पर दोनों साइड हाइड्रोजन है, यहाँ एक साइड क्या है? मिथाइल ग्रुप है, मीन्स एल्काइल ग्रुप है। ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, H प्लस रिलीज नहीं होंगे इजीली, लेस एसिडिक। अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है नहीं, दोनों साइड हाइड्रोजन है, ऑल्दो पोलर नेचर तो है, पोलर नेचर है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पर डेंसिटी ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से। अब ये H प्लस को इजीली रिलीज नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है नहीं, ये H प्लस मोर इजीली रिलीज करेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये भी लिख सकते हो, ये आंसर है इसका। तो ये मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप इसको नोट कर करके लिख लेना, ये नोट कर लेना, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये हो गया नोट में, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा नोट में, सेकंड क्वेश्चन ये है नोट में, अल्कोहल्स फिनोल्स। उसके बाद एक ये हो जाएगा ऑर्डर, इसे भी लिख लेना नोट करके, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो प्यारे प्यारे से, और उस पर मेरा नाम लिख देना, नोट्स बाय कुलदीप सर, ठीक है। कुलदीप सर के नोट्स में ये बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे तुम्हारे, मजा आ गया, देख लो। एक ये लिख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट बना लेना ये सारे के सारे। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ क्वेश्चंस अब हम करेंगे, ठीक है, और वो आपके प्रैक्टिस को बेस्ट बना देंगे, ठीक है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करते हैं, आंसर बताओगे आप। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप नोट करते रहो साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, पांच हो गए, इन्हें कंप्लीट करो भाई आप। इतना आप करो, मैं वो लिखता हूं।
14, 20 दूंगा ये वाले, और कल करेंगे। रोज दिया करूंगा ऐसे क्वेश्चन। सेवनटीन, 18, 18, 19, 20। चलो बेटा करते हैं इनके आंसर्स, मजा आएगा बहुत ज़्यादा। अगर आपने अटेम्प्ट करे होंगे तो देखो भाई। करे बेटा। चलो देखो बेटा, ये है एंटीमनी फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड, और ये है एल्काइल हैलाइड। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसकी जगह सिल्वर फ्लोराइड भी हो सकता है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। आंसर इज CH3F प्लस SvCl3। ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। आंसर है CH3I प्लस NaCl। एल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, फॉस्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड। एल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन CH3Cl प्लस SO2 plus HCl. This reaction is preferred to prepare alkyl chlorides because byproducts are in gaseous state which can easily escape out. ये HCl के साथ हेलोजन एसिड्स के अल्कोहल के साथ रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl H2O। HCl से तो कह रहा हूं मैं। यहां पर है नेगेटिव पार्ट हेलोजन एसिड का, वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहां कार्बोकेटायन बनेगा तो आंसर है ये। यहां पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगी रिएक्शन। एडिशन नेगेटिव पार्ट का वहां अटैच वहां होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। सनलाइट के प्रेजेंस में इससे मिक्सचर बनेगा मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा। क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन करूंगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये बन जाएंगे प्रोडक्ट। उसके बाद ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन पैराक्लोरोटोलुइन,
10 हो गई। क्लोरोबेंजीन की सोडियम से रिएक्शन बाइफिनाइल बनेगा, दिस इज फिटिक रिएक्शन, दिस इज फिटिक रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन के केसीएन से सॉरी मिथाइल क्लोराइड के केसीएन से CH3CN प्लस KCl, CH3CN की AgCN से रिएक्शन CH3NC प्लस AgCl। मिथाइल क्लोराइड की KOH से रिएक्शन एक्वस KOH से, तो मिथाइल अल्कोहल प्लस KCl। बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी ये वाली रिएक्शन? SN2। इस पे आ जाओ, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इथीन प्लस KCl प्लस H2O। इथीन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट देगा विदाउट रीअरेंजमेंट, प्रोपेन 1-ऑल। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये मार्कोनिको प्रोडक्ट देगा, पहले बनेगा कॉम्प्लेक्स, फिर वाटर का एडिशन होगा और फिर उसके बाद डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा इस वाले ग्रुप से, हाइड्राइड अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथीन, तो बिल्कुल मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा सेकेंडरी। एस्टर का रिडक्शन, तो दो मिक्सचर बनेंगे अल्कोहल के, तो एक तो एस्टर वाले पार्ट से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेन 1-ऑल, और एक बन जाएगा CH3OH, ठीक है, मीथेनॉल। और ये तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड, अब इसका रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेन 1-ऑल बन जाएगा। अगर आपने ये कर ली तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन करने के लिए होमवर्क दूंगा मैं आपको, ठीक है। सारे प्रोडक्ट आपने करे होंगे अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी रिएक्शन सारी। और अभी ना कल देखना, कल जो रिएक्शंस दूंगा आपको मजा आ जाएगा, यही कराऊंगा साथ के साथ ऐसे ही रोज, ठीक है। ये दोनों चैप्टर के दे दिए मैंने, अल्कोहल फिनोल ईथर और हेलोल्केन हेलोरीन। अल्कोहल में तो ज्यादा नहीं है, फिनोल ईथर कहा दिया मैंने, ओनली मैंने यहाँ पे अल्कोहल दिए हैं, ठीक है। करो इन्हें, कर लो। देखो भाई 5 क्वेश्चन और लिखे हैं आपके लिए, मैं रोज कराऊंगा ये वाले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, इससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा परफेक्शन। चैलेंज है, गारंटी है, स्टाम्प पे लिखवाना, स्टाम्प पे लिखवा लो, साइन करवा लो मुझसे। जब मैं ये क्वेश्चन रोज कराऊंगा और आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोज। आज तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लिए हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, कल से मैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको देखना खुद ही खुद परफेक्शन आ जाएगा। तो यार थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, देखना क्या हाल हो रहा है, थोड़ी सी मेहनत साथ में कर लो, आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं। टाइम बताऊँ, 2 बजे से बना रहा हूँ वीडियो, 2 लेक्चर बनाए हैं। टाइम बताऊँ क्या हो रहा है इस टाइम? टाइम 4:56, 3 घंटे हो गए। देखो बेटा, प्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन, तो सॉरी प्रोपीन टू ब्रोमोप्रोपेन, तो प्रोपीन बनाओ पहले। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो लिख लिया रिएक्टेंट, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? ब्रोमोप्रोपेन में, तो CH3 CH2 ब्रोमोप्रोपेन BrCH3, इसमें कन्वर्ट करना है। एल्कीन की हेलोजन एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाता है हमारा हेलोल्केन्स, तो नेगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर तुम्हें नेम और फॉर्मूले बनाने आते हैं तो आधा काम तो वैसे सोल्व हो जाएगा। इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड, तो CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। इथाइल क्लोराइड होता है CH3 CH2Cl, OH की जगह पर Cl लाना है, किससे रिएक्शन करा दो? SOCl2 से करा दो, HCl से भी करा सकते हो,
PCl5 से भी करा सकते हो, PCl3 से भी करा सकते हो। आप इसके रिएक्शन PCl3, PCl5, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन तीनों में से किसी से भी कर सकते हो। एसीटोन से प्रोपेन टोल, एसीटोन होता है हमारा CH3CO CH3, प्रोपेन टोल होता है हमारा CH3CHOH CH3। तो कीटोन को रिड्यूस करना है सेकेंडरी अल्कोहल में, तो मैंने पढ़ाया था रिडक्शन बाय प्लेटिनम कर लो या निकेल कर लो या सोडियम बोरोहाइड्राइड कर लो, किसी से भी कर लो। इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में रिपीट होता है क्वेश्चन सबसे ज्यादा, एवरी ईयर रिपीट होता है क्वेश्चन। तो देखो भाई इथेनॉल बनाओ, क्योंकि ये कई 2 स्टेप की रिएक्शन है, CH3CH2OH, ब्यूट 1 आइन, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ब्यूट 1 आइन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब भी हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने हो सोडियम एसिटाइलाइड आप यूज करोगे। पहले इसकी रिएक्शन करो आप SOCl2 से, इसको हैलाइड में कन्वर्ट करो CH3CH2Cl, इसमें से SO2 बाहर और HCl वो भी बाहर। तो ये इथाइल क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन सोडियम एसिटाइलाइड से कराओ। अब ये नेचर में एसिडिक है, तो यहाँ से Cl- और Na+, NaCl बाहर निकल जाएगा, CH3CH2 CH3CH2 और यहाँ से बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा से, तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इंपॉर्टेंट है सर, 2 स्टेप रिएक्शन है। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथाइल क्लोराइड होता है CH3CH2Cl, प्रोपेन नाइट्राइल होता है CH3CH2CN। तो बस यहाँ पे CN ऐड करना है, तो रिएक्शन करा दो KCN से प्लस KCl। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों कुछ कन्वर्जन्स जो मैंने आपको दिए अब, और प्रीवियस अभी इससे पहले जो कराए थे वो करवाए थे मैंने आपको रिएक्शन कंप्लीट करना, इन्हीं से केमिस्ट्री सिखा दूंगा आपको पूरी। उससे पहले मैंने कराए थे आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हम, बहुत मजा आने वाला है आपको इस लेक्चर में। और शेयर कर देना बेटा, कमेंट भी करते रहना। आपके कमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, कमेंट कर दिया करो जरूर। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। और बेटा मेहनत करो, अपने लिए करो, किसी और के लिए मत करो, अपने लिए करो। कोई नहीं पूछता किसी को, जब तक आप कामयाब नहीं होते, सफल नहीं होते, कोई किसी का होता नहीं है। आप अपने लिए करो। इस दुनिया में केवल 2 ही इंसान हैं जो आपकी तरक्की के लिए आपके बारे में सोचेंगे, एक आपकी मदर और एक आपके फादर। सेकंड कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई किसी का होता नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, पेरेंट्स के बाद सेकंड टीचर ही होता है जो अपने बच्चों की तरक्की से खुश होता है, या जिसको लालच भी होता है टीचर को ये लालच होता है कि कल को ये सक्सेस बनेगा ये इंसान, तो इसकी लाइफ स्टोरी में उसका नाम भी जरूर होगा। रेस्पेक्ट मिलती है, मैं तो रेस्पेक्ट के लिए करता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं टीचिंग रेस्पेक्ट के लिए करता हूँ। जो मुझे खुशी मिलती है ना उस टाइम, बस वो ही मेरे लिए सब कुछ है। देखो जब आप मेहनत करते हो तो सरवाइव करने के लिए आपके पास अपने आप भगवान कुछ ना कुछ कर ही देता है। पैसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत करोगे पैसा मिल जाएगा। किसी भी काम में मेहनत करोगे उसी काम में आपको पैसा मिलने लग जाएगा। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो रेस्पेक्ट, सोशल रेस्पेक्ट जो हम कमाते हैं खुद से अपने दम पर, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपसे प्यार। आपका प्यार वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है, तभी आज यहाँ तक है। अदरवाइज हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम कभी ऐसी सिचुएशन में भी आ सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम आ सकते हैं कभी भी। हम तो बहुत छोटे छोटे सपने देखते थे, अब आपने बड़े बड़े दिखा दिए, इतना प्यार और इतना सम्मान देके। थैंक्स टू यू
सो रीजन इज यू। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। मज़ा बहुत आएगा, आप सारे लेक्चर्स। बस एक रिक्वेस्ट है, कोई भी लेक्चर ना ऐसा मत लेना कि उठा के 4th देखने लग गए, उठाकर 5th देखने लग गए, जब आपका मन करा देख लीजिए। ऐसा नहीं करना है, आपको सीक्वेंस से लेक्चर लेने हैं। ठीक है, इस बात को फॉलो करना और नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। और अपने फ्रेंड सर्कल में जो आपके आसपास हैं उनको यार चैनल शेयर कर दिया करो। बस इतना सा काम कर दिया करो और रेगुलर कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट आपकी मोटिवेशन है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छे।